Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So today we are going to discuss lecture 03 from chemical kinetics, and in this lecture we will discuss kinetics of first order reaction. This concept is very important for your board as well as for your competitive exams. A number of questions have been asked in your NEET and JEE exams from this concept and JEE exam from this concept. This is a very important concept. So let us now understand the concept, that's kinetics of first order reaction, and then we'll solve certain questions based on this concept. Later on we'll solve the PYQs which have been asked in NEET and JEE from this concept. So what's the first order reaction? Let us consider a reaction. We'll consider a reaction A gives products. Let's consider a reaction A gives products. So if I write rate law for this reaction, so rate of this reaction, it's equal to some constant K into concentration of A raised to power 1. So rate is equal to K into concentration of A raised to power 1. A reaction is said to be first order if its rate is determined by the change in concentration of only one reactant. है ना? If its rate is determined by the change in concentration of one reactant. So we can write over here, a reaction is said to be first order if its rate is determined by the change in concentration of one reactant. Concentration of only one reactant. Or you can say a reaction is said to be first order if the rate is equal to concentration of only one reactant raised to power 1, है ना? तो नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि जो रेट होता है ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डी ए डिवाइड बाई डी टी. यहाँ पे जो ए है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इट रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए. सिंस ये रिएक्टेंट है, देयरफॉर वी विल अप्लाई नेगेटिव साइन ओवर हियर, डिक्रीज इन द रेट विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट. सो इस रेट के बदले आई विल सब्स्टिट्यूट दिस थिंग, दैट इज माइनस डी ऑफ ए divided by dt is equal to k into e raised to power 1 means a, है ना? तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा. I'll exchange this dt को मैं यहाँ पे लाऊंगा, a को मैं यहाँ पे लाऊंगा. सो मेरा रिएक्शन बनेगा d of concentration of a divided by a is equal to k dt. I'll bring this negative sign over here, मतलब मैं इस इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा. सो यहाँ पे आएगा मेरा नेगेटिव साइन. ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ना इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे. नाउ विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, है ना? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. ना इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय a, डी ऑफ a बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k. k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सो k को बाहर निकालेंगे. तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? dt का इंटीग्रेशन करना है. नाउ लॉग में इंटीग्रेशन में आपके पास कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखनी है. नंबर वन फार्मूला इज कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इट्स इक्वल टू ln ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इट्स इक्वल टू ln ऑफ x. सो बस इस फार्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dA बाय a किसके बराबर आएगा? ln ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a, इट्स इक्वल टू माइनस k. dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? t. सो दिस इज इक्वल टू kt, है ना? अब यहाँ पे मैंने लिमिट्स को यूज नहीं किया है, देयरफॉर आई हैव टू इंट्रोड्यूस इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज c. दिस बिकम्स माय इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन सेकंड बनता है, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस इक्वेशन सेकंड को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा. तो मेरा जो इक्वेशन सेकंड है दैट इज ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, है ना? ये मेरा इक्वेशन सेकंड है. दिस इज इक्वेशन सेकंड. नाउ लेट अस सी, हमारे पास जो रिएक्शन था दैट्स ए गिव्स प्रोडक्ट्स. ये हमारे पास जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर किया था. लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ए की जो कंसेंट्रेशन है दैट्स ए नॉट. कंसेंट्रेशन ऑफ ए जीरो इज ए नॉट, ए इज ए नॉट. एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड्स, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट्स रिमेनिंग कंसेंट्रेशन दैट्स 80, है ना? तो बस इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन वाली कंडीशंस को. दैट मीन्स एट टाइम t is equal to 0, the concentration of E जो है that's equal to A naught.
अब इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट ln ऑफ ए नॉट, ए की कंसेंट्रेशन बनेगी ए नॉट कब, जब हमारा टाइम जीरो होगा, मतलब माइनस के इंटू जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो प्लस सी, मीनस सी विल बी इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट। यहाँ पे इस टी के बदले मैंने टाइम जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तब मेरा ये जो ए है इट बिकम्स ए नॉट। ना if t is taken to be zero over here, k into zero is equal to zero, so c किसके बराबर आएगा, ln ऑफ ए नॉट। अब इस c के वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या बनेगा, ln ऑफ a इज इक्वल माइनस के टी प्लस यहाँ पे c का वैल्यू लगाएंगे, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है ln ऑफ a नॉट, सो दिस इज ln ऑफ a नॉट। सो लेट अस से नाउ दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो है दिस इज कंसंट्रेशन लेफ्ट, दैट्स 80, और ये क्या है मेरा, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन लेफ्ट, है ना। तो बस इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, के टी को यहाँ लाएंगे, के टी को यहाँ लाएंगे, सो इट विल बिकम के टी इज इक्वल ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी। सो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन बनता है, ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, वायर के जो हमारा है इट इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और टी जो है इट्स टाइम इन सेकंड्स, और यहाँ पे ए नॉट जो है दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है, ए टी इज कंसंट्रेशन लेफ्ट, मतलब जो भी जब भी हमारी रिएक्शन होगी कुछ टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन रहते हैं, दैट्स ए टी। इन वाली टर्म्स को यहाँ पे पहले लिखेंगे, के क्या है, के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, किसके लिए रेट कांस्टेंट है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और टी क्या है, टी इज टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, है ना। और यहाँ पे जो हमारा ए नॉट है, ए नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे ए टी जो है, ए टी इज कंसेंट्रेशन लेफ्ट, कंसेंट्रेशन लेफ्ट, है ना। नाउ देखो यहाँ पे अब लॉग की एक और फार्मूला आ गई, क्या, कि हमारे पास लॉग की फार्मूला है ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, किसके बराबर होता है, ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, इट्स इक्वल टू ln ऑफ ए डिवाइड बाई बी। सो ये हमारे पास लॉग की एक और फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका यूज होगा, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ a बाई b। सो दिस इज माय ln ऑफ a एंड दिस इज ln ऑफ b। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, k2 विल बी इक्वल टू ln ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाई 80। सो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन बनता है ना। अब लॉग की एक और फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, जब भी आपके पास नेचुरल लॉग होगा, ln होगा, फॉर एग्जांपल ln ऑफ a है, और इसको आपको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, log टू द बेस 10, तो हर वक्त जब भी नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, तो क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। बस दिस इज द जनरल इक्वेशन, क्या बनता है कि अगर आपको आपके पास नेचुरल लॉग है, इसको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303 ऑन दैट साइड वेयर यू अप्लाई log 10, है ना। तो ये बनेगा log 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ ए, है ना। बस इसको यहाँ पे ln को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, इसको नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर, इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। सो आर वी कैन राइट के टी विल बी इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2.303। अब ये ln जो है इट बिकम्स log टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय 80। हमें क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, सो k विल बी इक्वल टू, t को यहाँ लाओ 2.303 बाई टी log टू द बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई 80। ये हमारे पास बनता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, है ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन आया, k इज इक्वल टू 2.303 divided by t log to the base 10 concentration of A naught, that's initial concentration, divided by 80, that's concentration left. This is the general equation to determine rate constant for first order reaction, है ना। This is the required expression, this is the integrated rate expression for first order kinetics, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हमारी ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन देखेंगे, इस इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन। तो फर्स्ट जनरलाइजेशन जो है
दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम निकालेंगे यहाँ पे टी हाफ। तो देखो हमारे पास जो रिएक्शन था दैट्स ए गिव्स प्रोडक्ट्स, है ना। लेट अस से एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमारी जो ए की कंसेंट्रेशन है दैट इज ए नॉट। अब हमारे पास क्या टाइम कितना हो गया, टी हाफ, मतलब आधा टाइम होके टी हाफ होके ए की जो कंसेंट्रेशन है दैट बिकम्स इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2। concentration left जो है that will be equal to A naught divided by 2. Concentration left will be equal to A naught divided by 2. Let us see कि हमारे पास जो equation है A gives products at time t is equal to 0 concentration is A naught, at time t is equal to certain मतलब कुछ टाइम होने के बाद, हाफ टाइम होने के बाद जो A है it will be converted into the product, मतलब A convert हो जाएगा into product। और जब हमारा हाफ टाइम हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, जो ए का कंसेंट्रेशन लेफ्ट होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन लेफ्ट, मतलब एटी विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। एटी विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ। टाइम को मैंने हाफ लिया, तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन लेफ्ट है ये कंसेंट्रेशन ए नॉट है, कंसेंट्रेशन लेफ्ट इज 80, 80 क्या बनेगा, ए नॉट बाय हाफ। सो दिस विल बिकम ए नॉट बाय हाफ। अब ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, देयरफॉर के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे हमारा 2 आएगा, है ना। लॉग 2 किसके बराबर है, अब लॉग 2 का वैल्यू अगर आप देखोगे, लॉग 2 का वैल्यू log 2 का वैल्यू log टू द बेस 10 2 का वैल्यू इट्स इक्वल टू 0.3010, 0.3010 इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा जो टी हाफ है इसको मैंने यहाँ लिया, के को यहाँ लाया, दिस विल बिकम इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। सो ये मेरा टी हाफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज द टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डायरेक्ट नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है द टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है यहाँ पे कोई इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं आती है, देयरफॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन, इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन, इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो आगे चलते हैं, हमने टी हाफ डिस्कस किया, हमने जनरलाइज्ड इक्वेशन डिस्कस की। इन दो चीजों को एक बार फिर लिखेंगे। क्या हमने देखा, के इज इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई टी log to the base 10 concentration of A naught divided by concentration left AT। और सेकंड हमने देखा कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट्स इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। और यही पे हमने देखा कि इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। चलो इस चीज को एक और चीज से कोरिलेट करेंगे। किसी भी रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वेदर इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन और नॉट, इसका डिपेंडेंस अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसका डिपेंडेंस अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट्स ए नॉट रेज टू पावर n माइनस 1, रेज टू पावर n माइनस 1, है ना, रेज टू पावर n माइनस 1। इसको अगर डायरेक्ट में लेंगे तो क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू इस ए नॉट को ऊपर ले जाओ दैट विल बी ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस n। तो दो चीजें हैं, आप कोई भी दो में से याद रख सकते हो, या ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या होगा, एन इज इक्वल टू 0। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन विल बी इक्वल टू 1। एंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या होगा, लाइकवाइज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन का वैल्यू क्या होगा, एन विल बी इक्वल टू 2, है ना।
तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 0 देयरफॉर t हाफ जो है दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 is 1, दैट मींस t हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ का ग्राफ बनाऊंगा वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो टी हाफ इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे टी हाफ किसके बराबर आएगा, कंसेंट्रेशन ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एन है इट्स इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो ए नॉट रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। इसका मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे between T half versus initial concentration of reactants for first order reaction, it will be like this, है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो T half will be equal to concentration of A naught raised to power 1 minus n, that's 1 minus 2, 1 minus 2 is minus 1, so T half will be equal to concentration of A naught raised to power minus 1, or we can say T half is equal to 1 divided by A naught. So we can say कि T half of a T half of a second order reaction is inversely proportional to, for second order reaction T half जो है it's inversely proportional to initial concentration, inversely proportional to initial concentration, inversely proportional to initial concentration A naught. So अगर ग्राफ बनाएंगे T half versus initial concentration for second order reaction, graph will be like this, है ना। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस आता है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन का। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाली फार्मूला जो है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस इक्वेशन से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इससे भी थोड़े अगर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। टी हाफ देगा, के निकालना है, हाँ के देगा तो टी हाफ निकालना है ना। इस इक्वेशन से डायरेक्ट हमारे पास ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और हमारे पास मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन लाइकवाइज, है ना। आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने रिएक्शन कंसिडर कौन की थी, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो हमने बोला जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, ए वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टाइम, तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, सो ये वाला ग्राफ आएगा। तो यहीं पे अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट ग्राफिकल एनालिसिस आता है इस वाली इक्वेशन का, है ना। तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा पहले यूनिट, अच्छा उसके बाद यूनिट डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आप पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन अलग एक कंसेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का। वहां पे क्या होता है, एक हेवियर एटम डिसइंटीग्रेट होता है, बेसिकली रिलीज करता है रिलीज करता है न्यूट्रॉन्स को, रिलीज करता है पॉजिट्रॉन्स को, रिलीज करता है गामा रेज को रिलीज करता है। सो बेसिकली दिस इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, है ना। decomposition of H2O2 in aqueous solution, second is decomposition of H2O2 in aqueous solution, in aqueous solution, इन एग्जाम्पल्स को बेसिकली याद रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन aqueous solution। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन aqueous solution, डिकम्पोजिशन ऑफ
decomposition of ammonium nitrate, NH4NO3, ammonium nitrate in aqueous solution. Decomposition of ammonium nitrate in aqueous solution. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. These are examples of first order reaction. Inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. Hydrolysis of ester. Fifth one is hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. These are certain examples of first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये कुछ एग्जांपल्स है. इनमें से इंपॉर्टेंट ये जो सारी एग्जांपल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना. नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. All those questions which have previously been asked in your NEET exam. I hope कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. If you really like these videos, please do share with your loved ones, है ना. तो thank you for watching this video.